हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास 8 का मैथ हम शुरू करेंगे आज। और इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ये चैप्टर समझाऊंगा मैं आपको, और इस चैप्टर को सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए परिमेय संख्याओं पर हम एक तो एडिशन देखेंगे, जोड़, परिमेय संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, किस तरह से इनकी गुणा करी जाती है, किस तरह से हम भाग करते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, तो सभी स्टूडेंट को ध्यान से समझना है। तो देखिए सबसे पहले परिमेय संख्याओं पर संक्रिया से पहले सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परिमेय संख्या हमारी होती क्या है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। देखिए परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए एक परिमेय संख्या से दूसरी एक संख्या होती है अपरिमेय संख्या, उनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। तो फिलहाल हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या जो होती है वो हमारी P/Q की फॉर्म में होती हैं। और Q हमारा क्या होना चाहिए? हमारा डज नॉट इक्वल टू 0। P/Q की फॉर्म में होती है। और P एंड Q हमारे क्या होते हैं? P तथा Q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। P और Q होते हैं हमारे पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक हमारे क्या हो सकते हैं? जो हमारा P है वो हमारा क्या हो सकता है? जैसे 0, +1, +2, +3, ये हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? देखिए और हमारा और क्या क्या हो सकते हैं? देखिए -1, -2, -3, -4, इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखिए Q को देखेंगे। जो हमारा Q है, Q हमारे क्या हो सकते हैं? Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। P हमारा 0 भी हो सकता है और ये पूर्णांक हो सकते हैं हमारे, धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, धनात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। और जो Q है वो हमारा 0 को छोड़ करके ये भी हमारा क्या हो सकता है? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों हो सकते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, ये हो सकते हैं। -1, -2, -3, -4, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं। P और Q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। P हमारा धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और जो Q है हमारा, वो हमारा 0 को छोड़ करके हमारा धन पूर्णांक भी हो सकते हैं और ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंटीजर्स। P और Q हमारे नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे ले लेते हैं हम कोई भी डिजिट, जैसे 1/2 है, तो ये भी हमारी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। -3/4 है, तो ये भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। -6/8 है, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। -1/-2, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। -10/7, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। 4/-5, ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये सब हमारी परिमेय संख्या है। और देखिए परिमेय संख्या हमारी क्या क्या होती हैं और समझेंगे आगे। देखिए ध्यान से, और हमारी परिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, ये सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझना है। देखिए जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ये कहाँ से शुरू होती हैं? हमारी 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहीं तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये देखना है कि हमारी परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए जिन संख्याओं के नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। कहाँ मानते हैं, देखिए जिन संख्याओं के का हर कुछ नहीं होता उसको हम 1 मान सकते हैं। कोई भी संख्या क्या होती है, अंश बटे हर में होती है। किस में होती है, अंश बटे हर। न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर हम बोल सकते हैं। अब जैसे ये 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता उसको क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, इस तरह से हम मान सकते हैं। तो देखिए, तो अब देखते हैं जैसे 2/1 है, क्या ये परिमेय संख्या है। देखिए जो 2 है ये भी हमारा, ये +2 है, ये +1 है। जो इसका अंश है वो +2 है और जो हर है वो क्या है, वो +1 है। तो ये क्या है, ये धन पूर्णांक है। तो P और Q अगर धन पूर्णांक होते तो वो क्या हो गया, हमारी परिमेय संख्या। तो इसलिए जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर होती है वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं हम होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं हम कितनी शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। हमारी कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कहीं तक भी हम जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 0/1, 1/1, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो देखिए अब इसमें, तो अब ये भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ये भी, ये सब हमारी परिमेय संख्या है। देखिए 0/1 परिमेय संख्या है क्योंकि हमारा P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए परिमेय संख्या। P हमारा 0 हो सकता है लेकिन Q नहीं हो सकता। तो यहाँ पर P 0 है और Q हमारा 1 है, तो इसलिए हमारी 0/1 क्या है, परिमेय संख्या होगी। जैसे 2/0 है तो इसको देखेंगे परिमेय संख्या है नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है मैंने, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा जो इसका अंश है वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। हर, जो हमारा हर होता है किसी भी परिमेय संख्या का, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो परिमेय संख्या नहीं होगी, फिर होगी वो अपरिमेय संख्या, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम, देखिए एक हमारी जो संख्या है रूट में नहीं होनी चाहिए। √2/3, क्या ये परिमेय संख्या है। √2 हमारा क्या है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। √5/√7, तो ये देखिए परिमेय संख्या है नहीं है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये ना तो इसका अंश पूर्णांक है ना हमारा ये हर पूर्णांक है, तो इसलिए हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या का जो ये कॉन्सेप्ट है सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे इन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ संक्रियाएं हम करेंगे, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए परिमेय संख्या पर संक्रियाएं हमें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कुछ परिमेय संख्याओं को। देखिए परिमेय संख्याओं का जोड़। परिमेय संख्याओं का जोड़, ये हमें जोड़ देखना है। जैसे हमारे क्या है 3/4 प्लस का 5/6, तो इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। ये क्या है, देखिए 3/4 ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो इनको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले ये क्या है, हमारी एक भिन्न है। 4 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ले से लघुत्तम निकालेंगे। 4 और 6 का निकालिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 एकम 2, ये 3 का 3, फिर 3 एकम 3। तो अब इनकी तीनों की गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। गुणा करने पर कितना आएगा, 12। तो 12 क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 12। तो अब इसमें क्या करेंगे, 4 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगी, 4 तिया 12, 3 बार जाएगी तो 3 की गुणा ऊपर कर लेंगे, तो 3 तिया 9 प्लस 6 की भाग 12 में देंगे, 6 दूनी 12, तो 2 की गुणा ऊपर कर लेंगे, तो 5 दूनी 10,
तो 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19/12। तो 19/12 हमारी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम ये जान सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका जोड़ भी क्या आता है, एक परिमेय संख्या ही होती है। और ले लेते हैं 5/7 प्लस का 8/3, इसको करते हैं। देखिए 5/7 ये परिमेय संख्या है, 8/3 ये परिमेय संख्या है। तो इनका एलसीएम ले लिया हमने, 7 या 21 एलसीएम आएगा। 7 से इसको भाग करा, 7 या 21 3 बार गई, 3 की गुणा ऊपर करेगी। 7 या 21 जितनी बार जाती है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। अब देख 5 दिया 15 हो जाएगा ये, 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 7 21 7 बार गई तो 7 की गुणा ऊपर करेंगे, 8 7 56। तो देखिए आगे, तो 15 और 56 कितने हो गए, ये हो गए 15 और 56 हो गए 71। तो कितने हो जाएंगे, 71/21 कितने हो जाएंगे हमारे, 71/21। तो 71/21 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है, वो हमारे परिमेय संख्या ही होती है। अब देखेंगे परिमेय संख्याओं का घटा, परिमेय संख्याओं की घटा। देखिए समझेंगे सभी स्टूडेंट। परिमेय संख्याओं की घटा या घटाओ, देखिए 5/4 माइनस 3/8 ये करना है। तो इसमें हम देखना है परिमेय संख्या है नहीं है, क्या करना है, घटाना है 5/4 में से 3/8 को। तो सबसे पहले 4 और 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 का 1, 2 एकम 2। इन तीनों की गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 से इस 8 को भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार गई भाग तो 2 की गुणा ऊपर कर लेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 8 की बार 8 में देंगे, 8 एकम 8, 1 बार गई, 1 की गुणा ऊपर कर लेंगे तो 3 एकम 3। तो 10 में से 3 गए, कितने बचे, 7/8। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर हम घटाते हैं, दो परिमेय संख्याओं को, तो उनका भी घटाव क्या आता है हमारा, 7 परिमेय संख्या ही आती है। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 12/5 माइनस 4/10, ये हमें क्या करना है, ये सोल्व करना है, घटाना है 12/5 में से 4/10 को। तो सबसे पहले 5 और 10 का एलसीएम निकालिए। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए। 2 पंजे 10, 5 का 5, 5 एकम 5, तो कितना गया, 5 की और 2 की गुणा कर दो, 2 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। एलसीएम आ गया हमारा 10। तो 5 से 10 को भाग करो, 5 दूनी 10, 2 बार की 2 की गुणा ऊपर कर लो, तो 12 दूनी 24 माइनस 10 की 10 में देंगे, 10 एकम 10, 1 बार की 1 की गुणा ऊपर कर लो, 4 एकम 4। तो 24 में से 4 के हमारे कितने बचे, 20 बचे, 20/10, 10 दूनी 20 ही कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। इसके अपन वन मान सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का जो घटाव होता है वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। अब देखेंगे परिमेय संख्याओं की गुणा, क्या देखेंगे, परिमेय संख्याओं की गुणा समझेंगे। देखिए परिमेय संख्याओं की गुणा क्या होती है, देखिए परिमेय संख्याओं की गुणा, देखिए 8/5 गुणा माइनस के 3/4, इनकी गुणा करनी है जी, करो।
तो गुणा में तो ऊपर के ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे के नीचे, और अगर एक दूसरे कोई संख्या कट रही है उसको काट देते हैं। तो 4 दूनी 8 कट जाएगा ये, तो ये 2/5 बचेगा, ये 4 एकम 4 हुआ था, गुणा ये माइनस के 3/1 बचेगा। तो अंश की गुणा अंश में कर देते हैं गुणा में, और हर की गुणा हर में कर देते हैं। तो कीजिए, तो 2 की गुणा मैंने 3 में करी, 2 3 6 हो जाएगा माइनस का, और 5 एकम 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ले लेते हैं, देखिए 25/27 माइनस के गुणा माइनस के 28/12, ये है इनकी। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, दो अलग अलग परिमेय संख्या है। ये माइनस का 25/27 ये अलग परिमेय संख्या है, मल्टीप्लाइड माइनस का 28/12 ये अलग परिमेय संख्या है। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, देखिए गुणा करनी है। तो सबसे पहले अगर कोई कट रहा है तो काट लीजिए, काट लेंगे। 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर काट लो। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो माइनस के 25/27 है ये, गुणा माइनस के 7/3 है। तो इसमें अंश की गुणा अंश में कर लेंगे और हर की गुणा हर में कर लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 25 सत्ते 175, 27 दिया 81, तो ये आ गया। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जो इसका अंश है वो भी एक पूर्णांक है, जो हर है वो भी एक पूर्णांक है। तो इस तरह से ही समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आगे देखेंगे, देखिए आगे और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। देखिए और लेते हैं, देखिए 3/5 गुणा माइनस के 4/7 गुणा 8/6। तो इसमें हमें देखना है, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। तो समझेंगे सभी स्टूडेंट, देखिए तो ये 3/5 गुणा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 4/7 गुणा ये 8/6। अब इसको हम करेंगे, देखिए अगर एक दूसरे कोई कट रही है संख्या तो काट लीजिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए ये 4 की, ये 4, ये क्या है यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा 1/5 गुणा ये 4/7 गुणा ये 8/1। अब इनकी गुणा कीजिए, देखिए 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो ऊपर तो हो जाएगा हमारा 32। ये 5 सत्ते 35, 35 एकम 35, तो ये हो जाएगा हमारा 35। तो इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। अगर हम 2 या 2 से अधिक कोई भी परिमेय संख्याएं हैं, अगर उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब भी हमारी क्या आती है, परिमेय संख्या ही आती है निकल करके, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए। ठीक है, अब समझेंगे हम परिमेय संख्याओं की भाग कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं की। देखिए समझेंगे सभी स्टूडेंट, परिमेय संख्याओं की भाग। देखिए 4/7 भाग 8/5, ये हमें भाग करनी है। देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी राइट हैंड साइड की जो संख्या होती है उसका हम अंश का हर बना लेते हैं, हर का अंश बना लेते हैं, मतलब उसका हम उलट पलट कर देते हैं संख्याओं को। ये 4/7 है और भाग के साइन की जगह क्या लगा देते हैं हम, डिवाइड के साइन की जगह गुणा का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे, ये हो जाएगा 5/8, 4 दूनी 8। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारा 5 बचा। देखिए ये हमारा 8/5 था, ये हमने 5/8 कर दिया, ये ऊपर पहुंचा दिया और ये इसको हम नीचे ले आए। ठीक है, तो ये 5 का 5 ऊपर, ये 7 की और 2 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, तो ये आंसर आ गया। ठीक है,
और देखिए 4/12 डिवाइड बाई 28/7 ये हमें करना है। देखिए तो इसमें वही बात है, इसको हम माइनस का मान लेंगे, इसको माइनस के 4/12 भाग के साइन की जगह हम क्या लगा देंगे, गुणा का साइन लगा देंगे और उसको हम उलट पलट कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, अंश का हर बना लेंगे, हर का अंश बना लेंगे। तो ये 7/28 हो जाएगा। तो 4 7 28, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का कुछ नहीं है तो 1 बचेगा और ये 12 7 84 बचेगा। 12 की और 7 की गुणा, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 12 एकम 12 12 बचेगा। तो इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को भाग भी समझ में आई होगी, गुणा भी समझ में आई होगी। और देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नंबर 1, परिमेय संख्याओं की को जोड़ो। परिमेय संख्याओं को जोड़ो। देखिए नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है 9/12 प्लस का 3/7, इसको जोड़ेंगे। नंबर 2 है 8/5 प्लस के 6/20 और प्लस के 3/4, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, ऐसी तीनों का एलसीएम लेकर हम जोड़ देंगे, वही तरीका है। और आगे परिमेय संख्याओं को घटाओ। तो घटा लेंगे, मैंने आपको सिखा दिया। नंबर 1 9/16 माइनस के 8/4। ठीक है, और देखिए 7/10 माइनस के 13/30। तो ये घटाने हैं। अब आगे देखिए, और आगे समझेंगे। मैंने आपको समझा दिए हैं। अब करेंगे गुणा। परिमेय संख्याओं की गुणा करो। परिमेय संख्याओं की गुणा करो। परिमेय संख्याओं की गुणा करो। तो गुणा करेंगे। एक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 7/5 गुणा माइनस के 6/12। और सेकंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा 3/4 गुणा माइनस के 5/6 गुणा 7/3। तो इनकी सबकी गुणा करनी है। और देखिए, अब देखिए आगे परिमेय संख्याओं की भाग करो। देखिए परिमेय संख्याओं की भाग करो। देखिए 3/5 में भाग देनी है 10/20 से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और ये सेकंड 8/6 भाग माइनस के 3/4, इससे भाग करनी है। तो मैंने आपको जोड़ के, घटा के, गुणा के जो भी परिमेय संख्या होती हैं उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे अब तक। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।